चुड़ैल का जन्मदिन। यह कहानी एक घने और डरावने जंगल की है, जहां लोगों का जाना माना था। उस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां एक पुरानी चुड़ैल रहती है, जिसे सब लोग काली माई के नाम से जानते थे। उसकी भयानक रूपरंग और उसके गुस्से की कहानियां गांव के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक में सुनाई जाती थीं। किसी को भी ये नहीं पता था कि काली माई कौन है, कहां से आई और वह जंगल में क्यों रहती है। गांव वालों के बीच एक अजीब डर फैला हुआ था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। गांव के प्रधान को एक अजीब चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में लिखा था, जंगल की चुड़ैल का जन्मदिन आ रहा है और वह चाहती है कि गांव से कुछ लोग आकर उसके साथ जन्मदिन मनाएं। यदि कोई नहीं आया तो गांव को मेरे श्राप का सामना करना पड़ेगा। यह चिट्ठी पढ़ते ही प्रधान और गांव वाले भयभीत हो गए। कई दिनों तक गांव में इस पर चर्चा होती रही। कोई भी चुड़ैल के जंगल में जाने को तैयार नहीं था। लोग डरते थे कि वहां जाने का मतलब मौत को बुलावा देना है। पर फिर एक साहसी लड़का, जिसका नाम अर्जुन था, गांव वालों के बीच खड़ा हुआ और बोला, मैं जाऊंगा। हम हमेशा डर में जीते रहे हैं, पर मुझे लगता है कि हमें उस चुड़ैल को समझने की कोशिश करनी चाहिए। शायद वह उतनी बुरी नहीं है जितना लोग सोचते हैं। गांव वाले हिचकिचा रहे थे, पर अर्जुन की हिम्मत देखकर उन्होंने उसे जाने की इजाजत दे दी। अर्जुन अकेला जंगल की ओर चल पड़ा। उसके हाथ में एक छोटी सी गठरी थी जिसमें वह चुड़ैल के लिए कुछ उपहार ले जा रहा था। जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, पेड़ पौधों की आवाजें और अजीब सी सरसराहटें उसके कानों में आने लगीं। कुछ ही देर में वह एक कुटिया के पास पहुंचा, जो पूरी तरह से जंगली बेलों से ढकी हुई थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा धीरे धीरे खुला और सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें चमक रही थीं। यह वही काली माई थी। अर्जुन ने उसे देखा और घबराया, पर उसने साहस करके कहा, माई, मैं आपके जन्मदिन पर गांव से आया हूं। काली माई ने एक पल उसे घूरा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, अंदर आओ मेरे बच्चे। अर्जुन ने देखा कि कुटिया के अंदर बिल्कुल भी वैसा माहौल नहीं था जैसा उसने सोचा था। वहां एक पुरानी, छोटी सी मेज थी, जिस पर कुछ पुराने बर्तन रखे थे और एक कोने में लकड़ी की आग जल रही थी। कमरे में एक अजीब सी शांति थी। काली माई ने अर्जुन से कहा, क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं यहाँ क्यों रहती हूँ? अर्जुन ने सिर हिलाया। काली माई ने धीरे से कहा, कई साल पहले मैं भी इस गांव की एक साधारण लड़की थी। पर मेरी किस्मत बदल गई जब कुछ लोगों ने मुझ पर जादू टोने का इल्जाम लगा दिया और मुझे इस जंगल में छोड़ दिया। लोगों ने मुझसे डरना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मैं इस अंधेरे और अकेलेपन की आदी हो गई। अर्जुन ने ध्यान से सुना और फिर बोला, लेकिन माई, आपने गांव वालों को डराया क्यों? काली माई ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैंने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा नहीं की। पर जब लोग तुम्हें राक्षस मानने लगते हैं, तो धीरे धीरे तुम वैसा ही महसूस करने लगते हो। मुझे सिर्फ किसी का साथ चाहिए था। अर्जुन ने उसकी बातों को समझा और कहा, माई, आज से आप अकेली नहीं हैं। मैं आपके साथ जन्मदिन मनाने आया हूँ। उसने अपनी गठरी से एक मिठाई का डिब्बा निकाला और काली माई को दिया। काली माई की आंखों में आंसू आ गए, वह बहुत भावुक हो गई। इतने सालों बाद किसी ने उसके साथ इंसान जैसा व्यवहार किया था। अर्जुन और काली माई ने उस छोटे से घर में एक साथ जन्मदिन मनाया। अर्जुन ने अपनी बांसुरी निकाली और मधुर धुन बजाई। काली माई ने अपनी झुर्रीदार हाथों से अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने मेरे दिल में जो उजाला किया है, उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। आज मैं पहली बार महसूस कर रही हूँ कि शायद अब मुझे डरावनी चुड़ैल नहीं बनना चाहिए। जब अर्जुन गांव वापस लौटा और उसने गांव वालों को सब कुछ बताया, तो लोग हैरान रह गए। धीरे धीरे गांव वाले समझ गए कि काली माई असल में एक सामान्य इंसान थी, जिसे उनके अंधविश्वास और भय ने चुड़ैल बना दिया था। इसके बाद से गांव के लोग काली माई से डरना बंद कर दिए। हर साल अर्जुन और कुछ गांव वाले उसके जन्मदिन पर जाते और उसका साथ देते। काली माई का श्राप कभी सच नहीं हुआ, क्योंकि उसे प्यार और अपनापन मिल गया था।